ओम शक्ति। तो आज हम बात करेंगे कि मन को आग से कैसे बचाएं। बाबा ने मन की कुछ आग के बारे में कि मन कैसे परेशान रहता है इन चीज़ों को लेकर। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, जैसे हमने बताया है 4 तरीके की आग हर एक मनुष्य को परेशान करेगी। जैसे उसमें है विनाश की आग। आज आप देखेंगे हर जगह न्यूज़ चैनल या हर जगह पे विनाश विनाश की बात करी जाती है। दूसरा है विकारों की आग। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, विकार भी आप देखेंगे, छोटी छोटी बातों पे मनुष्य लड़ जाता है और वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ये तो एक विकार की बात है, ऐसे हर एक विकार उसमें बढ़ता चला जाता है। फिर तीसरी है देह और इससे लगाव कि बहुत सारे भाई बहनों का जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए फ़ोन आता है तो उसमें बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली को कुछ ना हो जाए या हमें कुछ ना हो जाए। तो क्योंकि वो लगाव है, वो चीज़ परेशान करती है। और लास्ट है पश्चाताप की आग कि जैसे कहीं किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो एक तो क्या होता है कि जिस समय वो किया उस वक्त वो विकारों के वश था वो आत्मा, और फिर उसके बाद जब उससे निकलना भी चाहती है तो वो पश्चाताप बहुत अंदर खाता रहता है। तो बाबा ने इसका क्या उसका तरीका बताया कि सबसे पहले तो बताया कि नथिंग न्यू। ये बाबा ने एक नया ही तरीका जैसे हमें जीने का बताया है। दुनिया में तो जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो अपनी बुद्धि में हमेशा उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है कि अगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, काश अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता था। तो बाबा ने बताया कि ये ड्रामा एक्यूरेट है और इसके अंदर आपको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि करेक्शन से फ्री करो। तो कहने का मतलब ये है हमारा अगर हम इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं जो बाबा ने बताया, तो उसका एक सोल्यूशन बताया बाबा ने कि नथिंग न्यू। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कोई छोड़ के गया, कुछ मिल गया, कुछ आ गया, कुछ पा गया, सब अच्छा है। अपने मन को ये ज़रूर है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें अपनी बात आगे रखनी है जिससे हम डिसएग्री करते हैं तो बात अपनी आप ज़रूर रखिए, मगर उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है उसको थॉरोली एक्सेप्ट करें। तो नथिंग न्यू, ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है। उससे क्या होगा कि ये जो हमारा मेंटल ट्रॉमा हमें होता है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ या हमारे साथ गलत हो गया, तो वो वाली चीज़ों से हम बच जाएंगे। ये जब बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, है ना। पहली बात बाबा ने बताई नथिंग न्यू। हम भी आपको एक एग्जांपल दें, अभी हम लोगों ने सेंटर की तरफ से एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, तो उसके बाद जो पूरा टेंट लगता है, मंडप जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो सेवा के लिए प्रोग्राम होना था, मगर वो भाई ने लास्ट मिनट पे बोला कि नहीं मेरे को यहाँ से निकलना है, मुझे कोई और काम है। एब्सर्डली ऐसा डिसीजन लिया उसने और फिर उसके बाद वो चला गया। हमें भी उस वक्त लगा कि भाई ये कैसे ये डिसीजन लेता है, तो हमने मन को शांत करा कि नहीं भाई ये तो नथिंग न्यू है, इसके अंदर जो भी होगा कल्याण ही होगा। तो दूसरे को जब हमने बुलाया तो उससे कम पैसों में, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ में और उससे बहुत अच्छा मंडप लगा। तो ये तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जो हमने भी बताया कि नथिंग न्यू में कैसे। अब अगर उस वक्त हम डिस्टर्ब हो जाए तो हम दूसरा जो एक्सप्लोर करना है वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं कर पाएंगे, और अगर मन डिस्टर्ब रहेगा तो बाबा की भी मदद, उसमें बाबा कैसे मदद देगा। बाबा तो शांत मन में ही देता है ना, इसीलिए बाबा ने बोला है कि आप फरिश्ता बनो, आप शांत रहो, तो बाबा जिम्मेवार है। तो ये बताया बाबा ने नथिंग न्यू। फिर उसके बाद जो बाबा ने बताया विकारों की बात, उसके अंदर ये है कि हमेशा अपने आप को हमें ये फीलिंग आए कि वास्तव में मैं उसमें आदि देव हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ। तो हमेशा हमारे अंदर से आए कि मैं वास्तव में बहुत पवित्र आत्मा हूँ। अंदर से हमारे ये फीलिंग आए, है ना। चाहे आज के समय में ठीक है मेरी परिस्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है, वो बात ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें संगम युग है ही ऐसा, इस ड्रामा के एपिसोड में है ही ऐसा, मगर मैं आत्मा हूँ एक्चुअली में बड़ी सुपीरियर। मेरी प्योरिटी की जो दशा थी या जो मेरी अनादि संस्कार थे वो बहुत ऊपर है। तो ये चीज हमारे मन के अंदर से आए, है ना। बेशक अगर हमारे कोई ऐसे विकारों के संकल्प आते भी हैं तो उसको थोड़े समय के लिए इग्नोर करें, क्योंकि वो जो संकल्प है वो तो इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप को हमेशा एक पवित्र देवात्मा के रूप में समझें। तीसरा बाबा ने बताया कि बाप ही संसार है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई है, क्योंकि हर एक आत्मा को समर्पित होने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। आप सोचिए ब्रह्मा इतनी बड़ी आत्मा, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो कोई पूरा ज्ञान नहीं दिया था उस वक्त बाबा को, मगर तब भी बाबा ने पूरा समर्पित कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि आने वाले समय में क्या होगा, किसी थोड़ा सा भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। तो हमें भी बाबा की तरह चलकर ये मान के चलें कि ये सब बाबा का है, इसके अंदर हमारा कुछ नहीं है। और जब ये बुद्धि में रहता है तभी हमें जीने का भी मजा आता है। आप हमसे पूछे, क्योंकि फिर हमें चीजों की चिंता होना खत्म हो जाती है। तो जैसे बाबा ही हमारा संसार है, जो भी है ये बाबा का है ना। ये बाबा के प्रति ऑलरेडी समर्पित है, हमें अलग से कोई देने की जरूरत नहीं है। तो जिसमें बाबा ने बोला कि बाबा ही संसार है।
है ना। और लास्ट में है कि पश्चाताप। अगर मान लीजिए अब इसकी दो चीजें हैं, एक तो पश्चाताप का ये है कि अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है हमसे, तो उसका बाद में पश्चाताप ना करें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अपने आप को ये समझिए कि पश्चाताप भी अपने आप में एक विकार है ना। तो एक तो उसका पश्चाताप ना करें, और दूसरी बात अपने मन को, क्योंकि कभी कभार हमारा मन हमें खाली महसूस होता है, उसमें भी पश्चाताप होता है कि हमारा जीवन या तो व्यर्थ है, तो हमेशा अपने आप को प्राप्ति स्वरूप में रहे कि रखें। क्या मतलब है कि हमारा मन हमेशा ये सोचता रहे कि हमें बाबा से क्या प्राप्त हुआ है। जैसे बाबा, आप देखिए, हमें जब देखते हैं तो बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, बाबा आपको 3 स्वरूपों में देख रहे हैं ना। बाबा आपको ये सौगात देते हैं कि बाबा सदैव आपके साथ हैं, है ना। तो दुनिया के मुकाबले हमें क्या क्या चीजें ज्यादा प्राप्त हुई हैं। तो हमेशा आप अपने मन को जब ऐसे करके खुश रखेंगे तो आपको ये पश्चाताप वाली आग है ये भी नहीं होगी कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। कभी भी अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अज्ञानियों से तो बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर करने की, क्योंकि उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल अलग है, हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल अलग है। आपको पता है, ये ड्रामा में, कल्प वृक्ष में, हर एक आत्मा का अपना एक प्लेस है ना, एक जगह है। उसी तरीके से ये तो एक जिक्सॉ पजल है जिसके अंदर हर एक आत्मा का पार्ट अपना है। तो हमें दूसरे के साथ कंपेयर करके अपना मन दुखी करने के लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन चारों आग से बचना चाहते हैं, अपना ये सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं, खासकर इस समय, तो बाबा ने जो ये 4 चीजें बताई हैं, इसका हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम शांति।